नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। आज कई राजनीतिक पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। बहुत से नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा हुआ था। उन नेताओं का भी जो चुनाव लड़ रहे थे और उनका भी जो चुनाव लड़वा रहे थे। लेकिन एक नेता जो आज टोटली फेल साबित हुए हैं और नाम है राव नरेंद्र सिंह। जी हां, राव नरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, जो पिछले कई महीनों से बड़े लंबे चौड़े दावे बार बार कर रहे थे, कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे थे, 2029 के चुनाव में कांग्रेस का राज बनाने के लंबे चौड़े दावे कर रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। जी हां, राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी उम्मीदों के साथ राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश की कमान दी थी। उन हालात और परिस्थितियों में कमान दी थी जब राव नरेंद्र सिंह से राजनीतिक तौर पर ज्यादा सीनियर नेता इस पद की इच्छा पाले हुए थे। लेकिन बाजी मारी नारनौल और अटेली के पूर्व विधायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में पूर्व मंत्री, जो चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल से चुनाव जीते। लेकिन चुनाव जीतते ही दल बदल कर गए। हुड्डा साहब को उन्होंने समर्थन दे दिया और कांग्रेस के उस समय के राज में वो बड़े पावरफुल महकमे यानी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे। राव नरेंद्र सिंह ने लंबे चौड़े दावे किए इन नगर निकाय चुनाव में। उन्होंने यहां तक भी कहा कि उनकी इच्छा है पार्षद के पद पर भी वो चुनाव लड़ें, ताकि कम से कम हारे या जीतें वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कम से कम उनका चुनाव चिन्ह, उनकी बात घर घर तक तो पहुंच सके। पहली ही बार में, पहली ही जो उनकी अग्नि परीक्षा कह लीजिए, उसमें वो बुरी तरह से फेल साबित हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था। 7 जगह चुनाव, 2 जगह तो कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिले, उनकी पहले ही ऑटोमेटिक हार हो गई। और जो बची 5 जगह, उन 5 में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। 2 इलाकों की सबसे ज्यादा चर्चा, एक तो अहिरवाल इलाके यानी रेवाड़ी की 2 सीटों पर चुनाव था, रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका। राव नरेंद्र सिंह के इलाके में यह इलाका आता है, अहिरवाल में। रेवाड़ी से तो जो पार्टी के रेवाड़ी के शहरी जिला प्रधान हैं, उनकी धर्मपत्नी को पार्टी ने टिकट दिया हुआ था, लेकिन बड़ी बुरी हार हुई उनकी। और धारूहेड़ा में भी बहुत बुरी हार कांग्रेस की हुई। यानी राव नरेंद्र सिंह को अहिरवाल की जनता ने ही नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि जब राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उस समय यही चर्चाएं थी कि 2014 हो, 2019 हो या 2024, अहिरवाल की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। खुद राव नरेंद्र सिंह भी लगातार 3 चुनाव 14, 19 और 24 के हार चुके थे। उस हालात में हर तरफ यह चर्चा थी कि अहिरवाल का प्रदेश अध्यक्ष बना करके इस इलाके में पार्टी जरूर मजबूत होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। बाकी हरियाणा में तो पार्टी कमजोर हो ही गई, अहिरवाल में और ज्यादा बुरे हालातों में चली गई। रेवाड़ी की दोनों सीटें बुरी तरह से हारी। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी सीट जहां जिस महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, उनके पति संजीव भारद्वाज को राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा का जो मीडिया प्रमुख जो होता है पार्टी का, वो बनाने का काम किया। खुद सुधा भारद्वाज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। जब उनकी टिकट अनाउंस हुई तो उनका नॉमिनेशन भरवाने के लिए भी
कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राव नरेंद्र सिंह, चंद्रमोहन, बड़े बड़े चेहरे आए। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभाएं की, राव नरेंद्र सिंह ने पूरा दमखम लगाया। लेकिन पूरे हरियाणा में आज जो ये चुनाव था, सबसे बुरी हार अगर कांग्रेस की कहीं हुई है तो वो पंचकुला में हुई है। उस पंचकुला में जहां विधायक कांग्रेस का, जहां सांसद कांग्रेस का, उसके बावजूद इतनी बुरी हार। और हार भी किसकी? जितने टिकटार, जिन जिन नेताओं को टिकट दे रखी थी पार्टी ने, चाहे वो अंबाला हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे धारूहेड़ा हो, सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई था पार्टी का तो वो सुधा भारद्वाज थी। क्योंकि वर्षों वर्षों तक वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। उनके पति फिलहाल पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज हैं वो हैं। उसके बावजूद इतनी बुरी हार, ये हार केवल सुधा भारद्वाज की नहीं है, ये हार राव नरेंद्र सिंह की भी है। क्योंकि हमने पहले ही एक वीडियो में जिक्र कर दिया था कि ये जो टिकट पार्टी ने दी, ये ज्यादा सोच समझ करके नहीं दी गई। यहां अगर कोई मजबूत दावेदार जो थे उनमें से किसी को और टिकट मिलती तो पंचकुला का चुनाव परिणाम बदल भी सकता था। क्योंकि यहां के लोग बीजेपी को विधानसभा में हरा चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इस अंबाला लोकसभा से हार चुकी है, जिसमें पंचकुला आता है। राव नरेंद्र सिंह टोटली फेल साबित हुए हैं। पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। कई बार कंपार्टमेंट आ जाता है, वो कंपार्टमेंट तोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन यह कंपार्टमेंट छोड़िए, यहां तो बिल्कुल फेल साबित हुए। 7 जगह चुनाव, 2 जगह प्रत्याशी ना मिले, 5 जगह लड़ा, 5 जगह बुरी हार। सोनीपत में बुरी हार, अंबाला में बुरी हार। यह बिल्कुल साबित करता है कि राहुल गांधी ने जिन उम्मीदों के साथ राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन उम्मीदों पर भी उन्होंने पानी फेर दिया है। जब नगर निकाय चुनाव में यह हालात पार्टी की है, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कैसे हालात होंगे, इस बात का आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया कि मजबूत चेहरे उतारें। राव नरेंद्र सिंह ने प्रयास किए, चुनाव मजबूती से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बड़ी सोचने वाली बात है। और राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान को भी यह सोचना चाहिए कि आखिर दिक्कत कहां है, क्यों नहीं कांग्रेस को वोट दे रहे लोग। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही, कांग्रेसी ना सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे, कांग्रेसी लगातार चुनावी तैयारियों में व्यस्त नहीं रहते, केवल जब चुनाव आता है तो घर से बाहर निकलते हैं ज्यादातर कांग्रेसी। राव नरेंद्र सिंह के इस टोटली फेलियर जो पहली परीक्षा उनकी रही, इसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य कैसा आप देखते हैं। हरियाणा प्रदेश में जिन उम्मीदों के साथ राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, क्या वो राहुल गांधी की उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं। और एक बार फिर से क्या कांग्रेस के आला कमान को सोचना चाहिए कि मजबूत नेता को, जिसका प्रभाव हो, जो लोगों को जोड़ सके पार्टी में, उसको कमान देने के ऊपर फिर से क्या विचार करना चाहिए पार्टी को। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि हरियाणा में वो कौन सा नेता है जो कांग्रेस को उभार सकता है, जो कांग्रेस को जिता सकता है। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।